ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का दावा, अमेरिका हार चुका है जंग। ईरान के खिलाफ अपनी सेना नहीं भेजेगा ब्रिटेन। ईरान जब तक चाहेगा तब तक चलेगी जंग। जंग से धीरे धीरे बाहर जा रहा है अमेरिका। ईरान जंग के चलते अमेरिका और ब्रिटेन की दोस्ती में दरार आ गई है। अब तक अमेरिका ये मानकर चलता था कि ब्रिटेन उसकी किसी भी बात को नहीं टालेगा, उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा। लेकिन ईरान जंग ने अमेरिका और ब्रिटेन के रिश्तों में दरार ला दी है। ट्रंप ने ब्रिटेन से जंग में शामिल होने को कहा था, लेकिन ब्रिटेन ने साफ कह दिया है कि ये जंग हमारी नहीं है। यानी ब्रिटेन ने यूरोप की बात ही कही है। स्पेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस सहित यूरोप के तमाम देश पहले ही साफ कर चुके हैं कि ये जंग नेटो की नहीं है, ये जंग सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की है। ट्रंप ने जंग में जाने से पहले सहयोगियों से राय तक नहीं ली थी। अब जब जंग में फंस गए हैं तब मदद के लिए बुला रही हैं। इस बीच ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर ने अब अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी है। कहा है कि अमेरिका जंग हार चुका है। स्टारमर का बयान ही बता रहा है कि अमेरिका जंग में नेटो को शामिल कर खुद जंग से भागने का प्लान बना रहा है, लेकिन नेटो ने अमेरिका को झटका दे दिया है। और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। ईरान से जंग अमेरिका हार चुका है, ये बात ईरान नहीं बल्कि अमेरिका के दोस्त ही खुलकर बोल रही हैं। और यही कारण है कि अब अमेरिका की तरफ से बयान आना शुरू हो गए हैं कि जंग जल्द ही खत्म हो जाएगी, अमेरिका जल्द ही जंग से बाहर आ जाएगा। रिजीम चेंज करने की जो बातें ट्रंप शुरुआत से करते आ रहे थे, उससे अब अमेरिका पीछे हट चुका है। पूरी दुनिया में अमेरिका अलग थलग पड़ चुका है। ईरान के हाथों बुरी तरह पिट रहे अमेरिका ने मदद के लिए ब्रिटेन के आगे गुहार लगाई थी, लेकिन ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी है। स्टारमर ने साफ कहा है कि वो ब्रिटिश सैनिकों को पश्चिम एशिया में ईरान के खिलाफ जारी जंग में मरने के लिए नहीं भेजेंगे। स्टारमर ने कहा कि आप मेरा जितना चाहे मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन मैं ब्रिटिश बच्चों को आपके हारते हुए युद्ध में मरने के लिए बिल्कुल नहीं भेजूंगा। हम आंख बंद कर अमेरिका के पीछे नहीं चलेंगे। स्टारमर का यह बयान बहुत बड़ा सियासी मायने रखता है। उन्होंने अमेरिकी युद्ध को एक हारता हुआ युद्ध बता दिया है। देखा जाए तो यह ट्रंप के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक बेइज्जती है। स्टारमर ने साफ कर दिया है कि अमेरिका ये युद्ध हार रहा है और इसलिए ही ट्रंप मदद मांग रही है। वैसे स्टारमर के बयान को ट्रंप को जवाब के तौर पर माना जा रहा है। एक सप्ताह पहले ही ट्रंप ने स्टारमर का मजाक उड़ाया था। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर का मजाक उड़ाया। ट्रंप की तरफ से शेयर किया गया वीडियो ब्रिटेन के सैटरडे नाइट लाइव का एक कॉमेडी स्क्रिप्ट है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक एक्टर कीयर स्टारमर का रोल निभा रहा है। वो एक जगह पर बैठा हुआ है और काफी घबराया हुआ है। वो इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उनको राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आने वाला है। स्टारमर की तरफ से इस वीडियो में पूछा जाता है कि क्या होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप मुझे डांटेंगे। ठीक इसी दौरान ट्रंप की कॉल आती है और स्टारमर घबराकर कॉल काट देते हैं। स्टारमर पर यह तीखा तंज था। उस वक्त तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन अब जब ब्रिटेन से ट्रंप ने मदद मांगी तो कीयर स्टारमर ने करारा जवाब ट्रंप को दिया है। वैसे आपको ये बात भी याद होगी कि जंग शुरू होने के करीब एक सप्ताह बाद जब ब्रिटेन ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट भेजने की बात कही थी, तो ट्रंप ने स्टारमर का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि हमें आपकी जरूरत नहीं है। अगर साथ देना था तो जंग की शुरुआत में आना चाहिए था। अब जब हम जंग जीत चुके हैं, ईरान की 100% ताकत को खत्म कर दिया है, तब मदद के लिए अगर आ रही हैं तो हमें ये मदद नहीं चाहिए। जंग खत्म हो जाए उसके बाद हम आपको देख लेंगे। लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी और ईरान के हमले तेज हुए, वैसे वैसे ट्रंप दबाव में आ गए और अब वो यूरोप से मदद मांग रही हैं। ब्रिटेन को अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता दे रही हैं, लेकिन ब्रिटेन ने साफ कह दिया है कि ईरान से जंग में अब बहुत बड़ा नुकसान होना है। राष्ट्रपति ट्रंप अब ब्रिटेन से सैन्य मदद मांग रही हैं। वो चाहते हैं कि जमीनी ऑपरेशन शुरू किया जाए और इसमें ब्रिटिश सैनिक भी शामिल हो, लेकिन कीयर स्टारमर ने साफ कह दिया है कि हम अपने बच्चों को मरने के लिए बिल्कुल नहीं भेज रहे हैं। दरअसल अमेरिका की तरफ से भेजा गया यूएसएस त्रिपोली अब मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है, जिस पर 3500 नेवी कमांडो तैनात हैं। इन कमांडो को जमीनी ऑपरेशन के लिए भेजा गया है। ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए बड़े बड़े दावे कर चुके हैं। दावा यहां तक किया जा रहा है कि इसके लिए ट्रंप जमीनी कार्रवाई शुरू करने का आदेश भी दे चुके हैं और जो नेवी कमांडो अब मिडिल ईस्ट पहुंचे हैं वो इसी कार्रवाई से जुड़े हुए हैं। वैसे ट्रंप ये चाहते थे कि नेटो भी अपनी सेना भेजे। कई देशों से उन्होंने खुलकर मदद भी मांगी थी, लेकिन अमेरिका को हर जगह से मायूसी ही मिली थी। स्टारमर के बयान के बाद तो ये साफ हो गया है कि अमेरिका और ब्रिटेन के रिश्तों में अब दरार आ चुकी है। लेकिन जो बात उन्होंने जंग की स्थिति को लेकर कही है वो सबसे दिलचस्प है। उन्होंने जंग में सीधे सीधे ईरान को विजेता बता दिया है।
वैसे ईरान जंग जीत रहा है, ये ट्रंप के बयानों से भी सामने आ रहा है। ईरान से वो बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ईरान ने ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ईरान का कहना है कि जो जंग वो जीत रहा है उसे वो दुश्मन की शर्तों पर खत्म क्यों करे। ईरान जंग को और लंबी खींचने की कोशिश कर रहा है, जबकि ट्रंप अब इसे जल्द ही खत्म करने की कोशिश कर रही है। अब एक बात तो साफ हो चुकी है कि अमेरिका इस जंग में बुरी तरह से फंस चुका है। अमेरिका के सैन्य विशेषज्ञ भी ये बात कह रहे हैं कि जंग में ईरान भारी पड़ रहा है। नेटो की तरफ से साफ कह दिया गया है कि ये जंग उसकी नहीं है। अमेरिका पर हमला नहीं हुआ है, बल्कि अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है। इसलिए नेटो का आर्टिकल 5 यहां लागू होता ही नहीं है, जिसके बाद से ट्रंप लगातार नेटो को घेरने में जुटे हुए हैं। यहां तक कह दिया है कि जंग के बाद वो इससे बाहर निकलने पर भी विचार करेंगे। वैसे नेटो से बाहर निकलने का फैसला ट्रंप अकेले नहीं ले पाएंगे। इसके लिए उन्हें अमेरिका की संसद की मंजूरी लेनी पड़ेगी, जो ट्रंप के लिए आसान होने वाला नहीं है। लेकिन ट्रंप नेटो पर जुबानी हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। उन्होंने एक बार फिर नेटो के देशों को कागजी शेर बताया है और कहा है कि अमेरिका उनका सहयोग करता है, लेकिन उसे बदले में पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता। अमेरिका के बिना नेटो की कोई भी ताकत नहीं है। तो ट्रंप नेटो पर लगातार हमला बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी एहसास है कि नेटो पर जुबानी हमले से वो ईरान से जंग नहीं जीत पाएंगे। इसलिए वो ईरान से समझौते की बात भी लगातार कह रही हैं। उन्होंने कहा है कि ईरान से जंग खत्म करने की पहली शर्त होगी हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोला जाए, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति बहाल हो सके। इसके साथ ही ट्रंप और भी 14 शर्तें ईरान के सामने रख चुके हैं। लेकिन ट्रंप की चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है कि ईरान ने उनकी सभी शर्तों को खारिज कर दिया है। और अब यह भी कहा जा रहा है कि ईरान में जोर शोर से ये बात हो रही है कि देश को परमाणु बम बनाना चाहिए। ईरान के लोगों को यह एहसास हो गया है कि अगर उनके पास परमाणु बम होता तब अमेरिका उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। फिलहाल अमेरिका ईरान जंग में बुरी तरह से फंस चुका है। नेटो उसकी मदद को तैयार नहीं है। ईरान अमेरिका की शर्तों पर समझौता करने को तैयार नहीं है। साफ कह दिया है कि अगर समझौता करना है तो हमारी शर्तें माननी होंगी। अभी शर्तें मान लेंगे तो ट्रंप और अमेरिका की कुछ इज्जत बच जाएगी, नहीं तो जंग छोड़कर अमेरिका भागेगा। लेकिन ईरान उसे छोड़ेगा नहीं। यानी ईरान जंग, जिसे 1 महीने का वक्त हो चुका है, जिसे लेकर ट्रंप पहले दावा कर रहे थे कि ये 30 घंटे भी नहीं चलेगी, वो इसे वेनेजुएला जैसा मान रहे थे। अब जब वो यहाँ बुरी तरह से फंस चुके हैं, तब उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे जिस तरह से अब अमेरिका में ही ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, उसके बाद ये तय माना जा रहा है कि ट्रंप ज्यादा दिनों तक अब जंग में रुकेंगे नहीं। वो किसी भी दिन अमेरिका की जीत का ऐलान कर एक तरफा जंग रोक सकते हैं। लेकिन क्या ईरान झुकेगा? क्या ईरान रुकेगा? क्योंकि इसकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि अब ये जंग तभी रुकेगी जब ईरान इसे रोकेगा। अमेरिका का काम जंग शुरू करना था, जो उसने किया, लेकिन जंग खत्म ईरान को ही करनी है। और ईरान जब जंग खत्म करने का ऐलान करेगा तभी ये खत्म होगी। और ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि अमेरिका सरेंडर करे तब वो कोई समझौता करेगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।